मैं धन्ना गाँव में पैदा हुई हूँ। धन्ना गाँव तालुका नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में है। और तालीम मेरी जो है वो टाली स्टेशन डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में हासिल की मैंने, क्योंकि मेरे बाबा वाले वो मजदूरी के लिए उसी डिस्ट्रिक्ट में आए हुए थे और वहीं से फिर रह के हमारी तालीम हासिल मैंने करवाई, पढ़ाया, मैं एडमिशन करवाई स्कूल में। और उसके बाद 8वीं मैंने की है टंडोलिया डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद 9वीं की है, 9वीं और 10वीं वो की है चंबड़ तालुका चंबड़ डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार। और फिर उसके बाद मैं इंटर जो है वो गर्ल्स कॉलेज कासमाबाद में किया और मास्टर की है सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से। हालात बहुत हार्ड वो लाइफ गुजारी है, क्योंकि मेरे वालिदैन जो है वो हारी थे और बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ था उनका, तो इसलिए हमें पढ़ाया उन्होंने। वो भी मेरे ख्याल में किसी कोई कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसे न होते तो हम मजदूरी करते थे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने को करना पड़ा था, लेकिन हमारी जो एजुकेशन है उनकी में कोई कमियां नहीं आने दी और कभी स्कूल मतलब कभी कोई शिकायत नहीं होने दी। तो ये था कि कभी एक वक्त का खाना भी खाते थे, कभी घर में सही पकता था, कभी नहीं पकता था, कभी दूध जो कहवा बना के चाय पीते थे, दूध नहीं होता था घर में। तो इस तरह के हालात देखे हमें, लेकिन एजुकेशन जो ना बाबा ने कुछ कमी होने दी और ना ही हमें कोई रुकावट हुई हमें। तो हमने एजुकेशन किसी भी सूरत में हमने लोगों के कई रिश्तेदारों के घर पे जाके मैंने रह के वहाँ तालीम हासिल की, और काफ़ी इस तरह के बड़े मसाइल हुए, लेकिन मैंने अपनी तालीम थी वो हमने जारी रखी। वो 2 साल के लिए था, एक ज़मींदार के पास वो बाउंड हो गए थे बिल्कुल, तो वो आना जाना हमारा बंद कर दिया था। खेतों में काम करते थे, हमारा स्कूल जाना बंद कर दिया था, रात को हम बैठ के स्टडी करते थे और सारा दिन फिर अम्मी के साथ खेती बाड़ी और कणकी काटना, कपास चुनना, मिर्ची चुनना और इस तरह के ये काम करते थे। तो बहुत ही 2 साल बहुत ही मुश्किल गुजरी थी हमारी। बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है और एक हम बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ था मेरा। मैं हैदराबाद तक हम पहुँचे हैं एजुकेशन हासिल करके, वो भी उसमें भी बड़ी जदोजहद में करनी पड़ी थी, तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यह है कि मैं उस पर काम कर रही थी और अपनी कम्युनिटी में काम कर रही थी। औरतों के हकूक़ के हवाले से भी, कम्युनिटी के ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही थी, मुख्तलिफ लॉ के उनके इम्प्लीमेंटेशन पे काम हम लोगों ने किया। और इस जो बच्चों के जो चाइल्ड लेबर है उन पे भी हम लोग काम किया, बॉर्डर लेबर पे काम किया। तो इस तरह के मुख्तलिफ इशूज़ पे काम कर रही थी। तो इससे ये था कि मैं अपने लोगों के लिए ये काम, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाऊँ, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफार्म नहीं था। तो अभी तो सोचती थी कि मैं कैसे इनको कोई इस तरह का बड़ा कोई लिंक भी नहीं था, तो कैसे मैं काम करूं। तो अभी शुक्र है अल्लाह का जो पीपल्स पार्टी की मुझे जो मुझ में एतबात किया और मुझे इस काबिल समझा और मुझे सेनेट की सीट दी मुझे, और अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने उन पे बड़ा एहसान किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोली कम्युनिटी की तरफ से कोई सेनेट में गया है। ख्वाहिश ये है कि जो औरतों के लिए जो कानून बने हुए हैं उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाऊँ, क्योंकि कानून बहुत सारे हमारे पास है, उसकी ज़रूरत है उसके इम्प्लीमेंटेशन करवाने की। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे काम करना होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करानी होगी, और फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है ज़्यादा। तो उसके लिए फिर क्योंकि मैं सेनेटर हूँ, तो कोई कानून वगैरह भी हम उसमें ला सकते हैं और उसकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये सोचा है कि मैं पहला मेरा जो मकसद है वो उसको थरपारकर में तालीम को फ़रोग़ देना। तो तालीम जो लड़कियों के लिए वो स्पेशली, तो उस पर मैं ज़्यादा काम करूँगी। और उसके बाद जो हेल्थ के हवाले से बहुत बड़ा इशू है थरपारकर में, उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक गाँव है और फैसिलिटीज़ नहीं है हॉस्पिटल तक पहुँचने की, और वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। तो उस पर मैं काम करूँगी। पाकिस्तान में हासिल है, बिल्कुल हकूक़ हासिल है, लेकिन यह है कि उसको फॉलो नहीं किया जाता ठीक से, और कुछ लोग हैं जो उसके रुकावट बनते हैं। पाकिस्तान नहीं कहता कि आप इनको हकूक़ नहीं दें, लेकिन
कुछ लोग हैं वो रुकावट बनती है, तो उस वजह से थोड़ी वो मुश्किलात होती है। रोशन पाकिस्तान हो जिसमें बच्चे मुस्कुराते हों, बच्चियाँ खिलते खिलते स्कूल जाएं, ये नहीं हो कि फिर उनकी डेड बॉडियाँ घर पहुँचे, या हमारे जैसे कि अभी स्कूलों में हुआ है कितने स्कूल उजड़ गए हैं, या बच्चियों के साथ रेप वगैरह हो रहे हैं। तो बिल्कुल वह आज़ाद हो एक हो जहाँ कोई बच्चा ऐसे इस तरह उसका शिकार न हो, ख़वातीन आराम से अपने घर से जहाँ दिल करे वहाँ जाए, वहाँ से वापस आए, या इस तरह के जो है वो हालत इस तरह की हो कि कोई किसी कहीं रुकावट ना हो। मैं लड़कियों के लिए है, जब ख़ास करके मैंने जो थरपारकर की ख़वातीन हैं उनके लिए मैसेज ये है कि आप खुदा के लिए कैसे भी करके अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। आपका जो मसले हैं आपके वो बाहर से कोई आके हल नहीं करेगा, आपको खुद मसले आप उठना होगा और अपने पाँव पे खुद खड़ा होना होगा।